इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री जो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मुश्किल से लोगों को एक या दो गेम के बारे में पता है। तुम दूर दूर तक देख लो, तुम्हें पबजी और फ्री फायर वाले ही मिलेंगे और ज्यादा माइनक्राफ्ट और वैलोरेंट। अगर तुम अपनी एज गिरा दो तो तुम्हें माइनक्राफ्ट वाले मिलेंगे, और अगर तुम अपनी एज को ज्यादा ही बढ़ा दो तो तुम्हें वैलोरेंट के चौदह मिलेंगे। और बाकी गेम्स को तो ये मुंह तक नहीं लगाते। दिल तो हमारा साफ है, बस कपड़े ही हमारे काले हैं। कि दिल तो हमारा साफ है, बस कपड़े ही हमारे काले हैं। कोई लड़ने का रहा है। बाहर के देशों को देखो, साला GTA 6 आने वाला है और ये साले डॉन को पार्टी ला पा रहे हैं। मर गया माँ। और इनको पैसे भी दे दो तो ये पबजी फ्री फायर की कॉपी बनाने लगते हैं, वो भी सस्ती। इंडस बैटल रॉयल कुछ भी। इन सब के बीच में आती है ये मोहतरमा जो अपने आप को गेमर कहती है। ये भारतीय महिला गेमिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको गेमिंग का जी नहीं पता। जिसने आखिरी वीडियो 7 महीने पहले डाली थी, वो भी ओपनिंग क्रिएट पबजी की। से ज्यादा कंटेंट तो फ्री फायर वाले ले आते हैं। निकल जा मेरे घर से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। रह अपने आवारा दोस्तों के साथ। हीरा, हीरा, तेरी सरकारी नौकरी लग गई। भारी मिस्टेक हो गया। हीरा बेटे। पापा भारतीय महिला गेमिंग को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि अगर ये लाइव स्ट्रीम में आ जाए तो ठरकी लोगों की ठरक निकल जाती है। ब्लैंक लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा बन जा मेरी रानी और ले ले मेरा। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। भारतीय महिला गेमिंग अगर स्तनों के बीच से ना जाए तो वो गेमिंग नहीं होती। इनके सब्सक्राइबर को गेमिंग से ज्यादा इनके स्तनों में फोकस है। इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, तुम गेमिंग देखने जाते हो, लड़कियों के स्तन बीच में आ जाते हैं। क्या देख के उल्टा चलो। वो फ्लैश हाथ में देख के नीचे देख के। जब इसका भी गेमिंग चैनल है, जा ही रहे हो तो मुझे भी सब्सक्राइब कर दो। गेमिंग इंडस्ट्री में गर्ल गेमिंग नाम की चीज एग्जिस्ट ही क्यों करती है? क्योंकि लड़की गेमिंग से ज्यादा ये नंगापना ज्यादा करती है। I bet you don't know this. आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ये सब लड़कियां अपनी बॉडी का फुल यूज करती है व्यूज लाने के लिए, और तुम जैसे ठरकियों की ठरक निकालने में। Ready to riddle, चैट मत देखना। उस चीज का नाम बताओ जिसके नेम के आगे C और पीछे T आता है और उसमें वाइट पानी निकलता है। कोकोनट। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और ये वही ठरकी है जिनका आधा टाइम मीम्स के नीचे लिंक मांगने में निकल जाता है और आधा टाइम लड़कियों को गालियां देने में। यही है देश का युवा, ठरकीला। एंड इससे समझ जाओ आज का टॉपिक है पायल गेमिंग और उसकी गेमिंग जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पायल गेमिंग के सब्सक्राइबर इज अ प्राइम एग्जांपल कि भारतीय युवा बेरोजगारी से ज्यादा ठरकियों से परेशान है। पायल गेमिंग को उसकी गेमिंग से ज्यादा ये सब चीजों के लिए फॉलो किया जाता है वो पकड़ के हिलाता है। जो पसंद है वो है आपके लिप्स और ले ले मेरा। कैन डू जनरेशन। और ये ठरकी लोग 200 रुपए देके पायल के मुंह से सेक्स सुनना चाहते हैं। उसके बताना जिसके पास है वो पकड़ के हिलाता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो। यही है देश का युवा। चोरी मत कर लौड़े। मैं गलती से QR कोड लगा दूं, मैं नल्ला गरीब बेरोजगार। ये गरीब की माँ की। इस चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है। 1 लाख रुपए लड़की से फ्लर्ट करने के लिए दान दे दिया। मेरे एक स्ट्रीम पे was the highest I got was 1-2 lakhs I guess or a From one person? From one person, yeah. हिला डाला। इसका अगर 1% भी देता तो मैं कम से कम ग्रीन स्क्रीन खरीद लेता। फूल वाले पर्दों से काम चलाना पड़ रहा है। बेहतर है, अच्छे हैं। ये पक्का अमीर बाप की गलती से हो गई औलाद थी। 1 लाख रुपए लड़की के लिए दान दे दिया, वो भी फ्लर्ट करने के लिए। इतने लोगों की इंजीनियरिंग हो जाती है। अमीरों का सही है अनदर राउंड बोल के लोगों को गाड़ी से उड़ा दो। अनदर राउंड क्या हुआ? अनदर राउंड निकिता। फिर ऐसे लेके घर चले जाओ। साला इसको कोई सीरियसली ले भी रहा है? क्योंकि देशद्रोही तो कॉमेडियंस है। उस टाइम थोड़ी देर हो गई मुझे देखने में। सब लोगों ने मिलकर मेरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो समझ के बताना वो क्या चीज है जिसके पास है वो पकड़ के हिलाता है। तेज हो रहा है। भाई का अचीवमेंट हो गया, 100 रुपए देके लड़की के साथ फ्लर्ट कर लिया। भाई का जीवन सफल हो गया है। चाहे इसका बाप इसको गाली देता हो, चाहे घर में कोई इज्जत न करते हो, चाहे 4 सब्जेक्ट में बैक लगी हो, चाहे बाप घर से निकालने की धमकी दे रहा हो, लेकिन फाइनल 100 रुपए देके लड़की के साथ फ्लर्ट कर लिया है। भाई का सपना पूरा हो गया लड़की के मुंह से लंडे सुनने का। चूतिया इससे बढ़िया समोसा खाता और छत से कूद जाता। कम से कम देश की पॉपुलेशन तो कंट्रोल होती। इससे तो कूल नहीं चूतिया लग रहा है। शर्म और आती है कि देश का युवा 100 रुपए देके लड़कियों के मुंह से लंडे सुनना चाहता है। तुमसे अच्छा तो पुलिस सुपरस्टार है, कम से कम कुछ तो कर रहा है। राजस्थान के अंदर IIT बाबा ये देखो जो गांजा सप्लाई कर रहा है।
अबे इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि ये बाला जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस सुपरस्टार की पावर दिखा दो। पायल गेमिंग को हेट करने का रीजन ये नहीं है कि वो 18+ चैट पार्टी है, असली रीजन तो मोदी जी है। ई स्पोर्ट्स और गेमिंग को सपोर्ट करने के लिए मोदी जी ने पायल गेमिंग को बुलाया था ओवर जया। पहली चीज यहाँ पैनल ही गलत है, मोदी जी और गेमिंग वो भी एक फ्रेम में। बौना फिर भी बौना है, चाहे पर्वत के शिखर पर खड़ा हो, और देवता फिर भी देवता है, चाहे कुएं की गहराई में छुपा हो। मेरी जान। चुप, 5'8" हाइट है मेरी। तो मोदी जी बात बात में पबजी और फ्री फायर को बैन और कर देते हैं, नल्ले और बच्चों का इकलौता टाइम पास, वो भी डाटा लीक के नाम पे। इनके पास पर्सनल आईपी है क्या? इनका आधा टाइम तो कमेंट सेक्शन में लिंक मांगने चला जाता है और आधा टाइम लड़कियों से इग्नोर होने में। इसलिए मोदी जी ने सिर्फ इनको वोट मांगने के लिए बुलाया था, लेकिन इनकी पीआर टीम ये भूल गई कि इनकी ऑडियंस नाबालिग है, तभी 400 छोड़ 300 में रो दिए। सॉरी मोदी जी। कुछ श्रुतियों को लगा था कि इससे गेमिंग रेवोल्यूशन आएगा इंडिया में। इलेक्शन के बाद किसी ने नाम तक नहीं लिया। मोदी जी भूल और गए होंगे कि ये है कौन। रेवोल्यूशन तो दूर की बात, पहले बेरोजगारी तो खत्म कर दे। इंडिया में 12 साल से देख रहा हूँ साला बेरोजगारी खत्म ही नहीं हो पा रही, इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है, मेरे जैसे लोगों को यूट्यूब वीडियो और बनानी पड़ रही है। #बेरोजगार यूट्यूबर। Anyways guys, if you like this video, please subscribe, share, like.